नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक आत्मा का सेवक, जिसका उद्देश्य है आपको आपकी पहचान कराना। मतलब शरीर की व्याख्या है, शरीर यह प्राण, मन और आत्मा का संगम है। ये चारों भागों के परमात्मिक सत्य आपके सामने प्रस्तुत करना और आपका जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ और मस्त, शांत और आनंदी जीवन जीने की कला आपको सिखाना। मित्रों, यह आत्मसाधना की राह पर आज का विषय है ब्रह्म स्नान और आत्मकल्याण क्या है, यह हमें समझना है। मित्रों, आपने हमारा ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो देखा है। इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के लाभ समझाए हैं। यह मुहूर्त होता है सुबह 3:40 से लेकर 6 बजे तक, और यह समय साक्षात परमात्मा और उसके मैनेजमेंट मेंबर मतलब स्वयं ब्रह्म विष्णु महेश और महान हिमालय के योगी सूक्ष्म शरीर धारण करके पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। इसीलिए मित्रों, जो ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर जो भी मनोकामना करता है, उसको जो जरूरत है उसको परमात्मा अलग रूप में आकर उसे जो चाहिए वह मार्ग देता है। और मित्रों, यह मेरा स्वयं का अनुभव है। सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा हर समय उपलब्ध है, मगर यह समय बहुत शांत होने के कारण हमारा अशर्त समर्पण यह 100% घटता है और परमात्मा की कृपा सहज उपलब्ध होती है। दिन भर शोरगुल, उदर निर्वाह के कर्म और यह शैतानी दुनिया में एकाग्र होना असंभव होता है और समर्पण घटता है मगर कम घटता है। जो भी परमात्मा की कृपा चाहता है और कुछ जीवन में अद्भुत निर्माण करना चाहता है, सिर्फ वही व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है। यह चीज़ों की जरूरत नहीं है तो आराम से जब चाहे उठ सकते हैं। कुछ भी गलत नहीं है। कट्टे पतंग की तरफ जीवन जीना चाहते हो तो यह सब चीज़ करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मित्रों, आज का प्रथम विषय है ब्रह्म स्नान। मतलब जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त पर किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। हमारे शरीर की 2 प्रकार की शुद्धियां हैं। जो शरीर के बाह्य भाग पे की जाती है उसे बाह्य शुद्धि कहते हैं, और जो शरीर के अंतर्भाग की जाती है उसे आंतरिक शुद्धि कहते हैं। आंतरिक शुद्धि हमने आपको सिखाई है। प्रथम आपको सिखाया है संजीवनी क्रिया, अहिंसक एनिमा, वमन धोती मतलब कुंजल क्रिया और नीति क्रिया। यह हमारे डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के अंदर आप सीख चुके हैं। और सबसे बड़ी आंतरिक शुद्धि होती है उपवास, लंघनम परम औषधम। यही हमारा सर्वश्रेष्ठ औषध है जिससे आंतरिक शुद्धि होती है। और हम आपको बताते हैं सारे रोगों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मल संचय। जैसी आंतरिक शुद्धि होती है सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है और आप निरामय स्वास्थ्य पाते हो। तो मित्रों, हम सिर्फ आप जो भी कर रहे हैं इसमें सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन करके वही कृति आपको बताते हैं और वह कार्य का प्रमुख उद्देश्य और मतलब कारण भी आपको समझाते हैं। आप हर रोज स्नान कर रहे हैं, सिर्फ आपको ब्रह्म स्नान मतलब अलग कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी क्रियाएं बदली करनी है। आप हर रोज स्नान कर रहे हैं। यह स्नान को इतने ही समय में जब वह स्नान साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो उसका आपके जीवन को लाभ ज़्यादा होगा। मित्रों, स्नान करने का कारण क्या? आप सब कहेंगे शरीर की बाह्य शुद्धि मतलब स्नान। यह कारण सच है। जब हम स्नान करते हैं तो हमें प्रसन्न और ताज़ा तवाना हम महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? मित्रों, हमने आपको सिखाया है यह शरीर 5 तत्व मतलब 3 तत्वों से बना है, और यह शरीर का निर्माण और ब्रह्मांड का निर्माण एक जैसा है। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्मांडी वह देहकुंडी। और जैसा पूरे ब्रह्मांड में 71% पानी है, वैसा ही अपने देहरूपी ब्रह्मांड में भी 71% पानी है। और जो अपने शरीर के अंदर पानी है वह पानी
बाह्य पानी से मिलन करना चाहता है, और जब अंदर का और बाहर का पानी मिल जाता है, हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं प्रसन्न हो जाती है, और इसी के कारण हमें स्नान करने के बाद हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यह स्नान का शास्त्र क्या है? स्नान कौन से पानी से करना चाहिए? मित्रों, पानी का मूल धर्म ठंडक देना है। उसका मूल तत्व ठंडा है। आप कितना भी पानी को गर्म करो, कुछ समय बाद वह अपने ओरिजिनल स्वाभाविक स्थिति में आता है और ठंडा हो जाता है। स्नान कितनी बार करना चाहिए? मित्रों, सही अर्थ से स्नान यह 3 बार करना चाहिए। प्रथम स्नान है ब्रह्म स्नान, जो सुबह उठने के बाद करना चाहिए। द्वितीय स्नान है मध्य स्नान, जो दोपहर के समय करना चाहिए। और तृतीय स्नान है रात्रि स्नान, जो सोने के पहले करना चाहिए। इसमें से रात्रि को जो स्नान है वह शरीर के बाह्य शुद्धि हेतु करना चाहिए। इस समय आप जो शरीर को साबुन उठना लगाते हैं, लगा के त्वचा को घिसते हैं, यह क्रिया रात्रि स्नान में करनी चाहिए। इससे दिन भर की गंदगी साफ होती है, हमारे त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं। मित्रों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमें जो सर्वव्यापी परमात्मा ने 24 घंटे का जीवन कुछ समय बाद हमारा खत्म होने वाला होता है, और हम एक छोटा मृत्यु मतलब नींद में चले जाते हैं। मित्रों, कभी स्वयं को प्रश्न पूछा है, हम नींद में कहाँ जाते हैं? दोस्तों, यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम मुसाफिर बनकर घूमने आए हैं। जो आया है उसको वापस जाना ही पड़ेगा। तो यह हमारे परमपिता सर्वव्यापी परमात्मा का घर है। यहाँ सुख है, शांति है, सुकून है। महसूस करें, रात सोने के बाद हम अपने घर सर्वव्यापी परमात्मा की गोद में चले जाते हैं, और जीवन का सर्वश्रेष्ठ वक्त रात है, जो सारे तनाव थकान मिटकर परमात्मा वापस हमें यह मुसाफिर खाने में छोड़ जाता है। मतलब हमारा नया जन्म जैसा ही है। और हमारे से कुछ लोग शरीर छोड़कर परमात्मा के घर ही रहते हैं, सिर्फ यह नाशवंत देह छूट जाता है, और कुछ समय मानव अपने परमपिता परमात्मा के साथ रहता है। फिर सर्वव्यापी परमात्मा हमारी अतृप्त इच्छा, वासना और जो भी आप कार्य करते हैं उसका हिसाब हमारे मन में एक भाग जो है चित्त में जमा हो रहता है। इसका सब अध्ययन करके वासना, इच्छा और कर्म के फल जो बाकी है, अच्छे हो या बुरे, वह कर्म को भोगने हमें वापस धरती पर जन्म दिया जाता है। यही मृत्यु का सत्य है मित्रों। और यह जन्म आपका मनुष्य योनि में ही होने की आशा है। सिर्फ सबसे एक ही कर्म सबसे खराब है, वह है जो मानव स्वयं मानव की हत्या करता है। जो हिंसक प्राणी का जो काम हिंसक प्राणी का है, उसको मनुष्य योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे प्राणियों की हत्या करके उसको ग्रहण करते हैं। इसीलिए संभावना यह है कि जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसको प्राणी योनि में जाने की ज़्यादा से ज़्यादा शक्यता है, क्योंकि आखिर कर्मों का हिसाब किताब तो बन ही जाता है। मित्रों, सिर्फ इस कर्म माफी है। आपने स्वयं रक्षा हेतु किसी की हत्या की हो तो वो पाप नहीं है। नहीं तो जो गरीब प्राणी वो काट कर हम खाते हैं वो पापी है। वो जो प्राणी को हम काटते हैं वो मनुष्य जन्म में आता है और हमको उसका जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ये कर्ज का हिसाब तो चुकता करना ही है। मित्रों, सर्वव्यापी परमात्मा दयालु है, वह सबको माफ करता है। मगर जो प्रकृति का नियम है, कर्म का भोग तो हर हाल में भोगना है, वहाँ माफी है ही नहीं। कर्म सिद्धांत के हिसाब से देखो तो आज जो मानव अपने जीव और इंद्रिय की हवस मिटाने हेतु और सिर्फ प्रोटीन के लालच में
एक निरपराध, कमजोर, लाचार, गरीब प्राणी को मारकर उसका मांस ग्रहण करता है, उसका कर्म छूटता नहीं है। वह कर्म भोगने हेतु जो गरीब मूक जानवर मारा गया, वह तो यह योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आ जाता है, और जिसने यह प्राणी को मारकर खाया वह यह गरीब मूक प्राणी की योनि में जन्म लेता है। ये कर्म का सिलसिला चलते रहता है। और फिर जो जानवर योनि का मनुष्य योनि में आया वह उसको काट कर खा लेता है, तभी कर्मों का हिसाब पूरा होता है। इसीलिए मित्रों, हमारी संस्था कोई भी कर्मकांड नहीं मानती। कोई भगवान के लिए हमको नॉनवेज नहीं छोड़ना है, किसी के लिए नहीं छोड़ना है। हमको सिर्फ हमारे कर्म खराब नहीं करने हैं। सिर्फ कर्म के सत्य को समझकर आपको एक ही नियम देती है, शाकाहारी बनो और ईश्वरी खानपान पद्धति का अवलंबन करो। अगला जन्म निश्चित ही मानव योनि में होगा, यह हमारी गारंटी है। तो मित्रों, मृत्यु की व्याख्या क्या है? यह सिर्फ एक लंबी नींद है। आपका अगला जन्म तय है। हम सबके लाखों जन्म हो गए हैं। मैं जो भी आपको यह सर्वव्यापी परमात्मा के सत्य बता रहा हूँ और आप सभी सुन रहे हैं, यह भी हमारा कर्म बंधन है। मैं आपके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। पिछले जन्म का आपका कुछ अच्छे कर्म के कारण ही आपको यह ज्ञान आपके पास पहुँच रहा है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़ दो। सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा को अशर्त 100% समर्पण करो। जीवन का उद्धार होगा और आप सिर्फ इससे ही मुक्त हो सकते हैं और यह जन्म मरण का चक्कर खत्म कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो मित्रों, निद्रा यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको हल्के में मत लेना। इसलिए रात्रि स्नान जरूरी है। हमें परमात्मा के घर उसकी गोद में सोना है। इसके लिए शरीर स्वच्छ होना जरूरी है। यह स्नान बाह्य शुद्धि के लिए होना चाहिए। आप रात को शरीर स्वच्छ करके सोए तो रात भर में बाह्य शरीर पर मल संचय नहीं होता। फिर हमारा जो ब्रह्म स्नान है, यह हमें ठंडे पानी से करना है। ठंडा पानी का नाम सुनकर ही हम डर जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। हमारी संस्था आपको सिर्फ उपदेश नहीं करती, यह राह पर चलने के लिए कुछ टेक्निक भी सिखाती है। मित्रों, मेरे जैसा भटका हुआ एक सामान्य मनुष्य भी आज ठंडे पानी से नहा सकता है, तो आप तो आराम से यह स्नान कर सकते हैं। इसका टेक्निक हम आपको सिखा रहे हैं और ठंडे पानी से ही क्यों नहाना चाहिए वो यह भी आपको हम समझाएंगे। मित्रों, साइंस के हिसाब से समझते हैं, पानी मतलब जल। यह ऐसा द्रव है जो बाह्य वातावरण की टेम्परेचर होती है, वही टेम्परेचर पानी की भी हो जाती है। हम रात भर बंद कमरे में घर में सोए रहते हैं। हमारे शरीर की टेम्परेचर बाह्य वातावरण से गर्म रहती है, इसके लिए हमें ठंडी लगती है। फिर उठने के बाद हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाह्य वातावरण के टेम्परेचर से मिलाना अनिवार्य रहता है, तो ही हम प्रकृति से संतुलन कर सकते हैं। जैसे ही आप ठंडे पानी से नहाते हो, आपके शरीर का टेम्परेचर बाह्य वातावरण से मिल जाता है और ठंडी लगना ही खत्म हो जाता है। मित्रों, यही एक प्रमुख कारण है। ठंडे पानी से स्नान करने का आपको बाहर घूमने जाना है तो आपके शरीर का और वातावरण का टेम्परेचर मिल गया तो वह कभी भी आपके शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आपको जो सर्दी जुकाम होता है, इसलिए पानी जिम्मेदार नहीं है। आपका और बाह्य वातावरण का टेम्परेचर अलग होने के कारण यह साइड इफेक्ट होता है। यह कुछ गलत धारणा हमारे अंदर बैठी है, प्रथम उसको निकाल दे। मित्रों, अभी समझते ब्रह्म स्नान करने की क्रिया और ठंडे पानी से नहाने की टेक्निक। मित्रों, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, बहुत ठंडी के समय ठंडे पानी से ब्रह्म स्नान कैसे करना चाहिए।
प्रथम बाथरूम में 2 बकेट ले। एक बकेट में गर्म पानी स्नान करने के लिए और दूसरे बकेट में ठंडा पानी लीजिए। सिर्फ ठंडे पानी के बकेट में 2 मग ही गर्म पानी मिलाइए। इससे जो पानी की ठंडक थोड़ी मर जाएगी। सर्वप्रथम ब्रह्म स्नान करते समय प्रथम स्नान हमारे पेट का करें। सिर्फ हमारे पेट पर आपका जो मग्गा या बर्तन है उससे ठंडा पानी धीरे धीरे डालें और पेट की एक हाथ से मालिश करें। लगभग 6 से 8 बार पानी धीरे धीरे पेट पर डालें और पेट की मालिश करें। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? हमारा पेट यह एक परमात्मा ने बनाई हुई अद्भुत केमिकल फैक्ट्री है। सबसे ज़्यादा कार्य यही होता है, इसलिए यह भाग में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। यह ठंडा पानी डालने से यह होता है, यह पेट ठंडा बाकी शरीर से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। फिर वहाँ ऑटोमेटिक पेट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो भी आंतरिक शुद्धि के बचे कार्य एक्टिवेट होते हैं और हमारे पेट के मांसपेशियों को अच्छा फील होता है और पेट की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। मित्रों, शरीर में 2 ही जगह है जिसमें बीमारियों का निर्माण होता है। प्रथम जगह है पेट और दूसरा है हमारा मन, बुद्धि में आने वाले विचार। ये दो जगह के ऊपर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर है। मित्रों, इसे हम कहते हैं पेट स्नान। इसके लिए आपको हम गीले पानी की पट्टी की भी सलाह देते हैं, जो दिन में 1 बार लगाने से फायदा होता है। इसमें प्रथम पेट का टेम्परेचर बाह्य वातावरण जैसा आ जाता है। हमारा दूसरा स्नान है मेरुदंड स्नान। मेरुदंड यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसकी वजह से शरीर का ढांचा खड़ा है और यही रास्ता है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसकी सारी सिग्नल इसी माध्यम से हमारे ब्रेन में जाते हैं। हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का यह रास्ता है। इसे इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बाथ कहते हैं। कुछ स्पाइनल कॉर्ड ट्रीटमेंट हेतु इसका एक बाथ टब भी बनाया जाता है। आपको ज़रूरत लगे तो उसका डिज़ाइन हमारे पास है, आपको भेजकर आप उसको बना ले सकते हो। तो यह दूसरा स्नान होता है मेरुदंड का। अपना जो भी मेरुदंड मतलब हमारी नेक से मतलब मुंडी के पिछले हिस्से से हमारी गुदाद्वार तक हमारा मेरुदंड रहता है। बस यही पीठ के मध्य भाग पर हमें ठंडा पानी डालना है। यह कम से कम 8-10 बार डालिए। इसके बाद हमारा तीसरा स्नान होता है ज्ञानेंद्रिय का स्नान। आपको पता है हमारे ज्ञानेंद्रिय 5 है, जिस माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। वह है हमारी जीभ, आँख, नाक, कान और त्वचा है। और ये संयोग से ये सारे ज्ञानेंद्रिय हमारे चेहरे पर ही है। तो इससे प्रथम स्नान करना है हमारे जीवा स्नान, क्योंकि यही केंद्र है जहाँ से हमारी देहरूपी गाड़ी के इंजन में भोजन मतलब ईंधन डाला जाता है और मुह्य भाग जहाँ सर्वप्रथम भोजन की पचन क्रिया शुरू हो जाती है। या हम जो सॉलिड मतलब जो ठोस अन्न खाते हैं वह चबा कर उसका लिक्विड बनाते हैं। इसमें हमारी मुंह की लार मिक्स होती है और यह जो लिक्विड है वह क्षारीय होकर पेट में चला जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण भाग का टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। तो हमें ठंडा पानी मुंह में भरना है, कुल्ला करना है और यह पानी थूक देना है। यह क्रिया आप शुरू करते हैं तो महसूस करेंगे जो पानी आप थूक रहे हैं वह गर्म होकर बाहर निकलता है। यह क्रिया आपको 10 से 12 बार करने के बाद पानी ठंडा आना शुरू हो जाता है। ठंडा पानी शुरू होने के बाद बंद करें। हमारे मकसद को समझें। हमें आपके मुंह के अंदर का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर में लाना है। तब तक यह क्रिया करना है।
मानव से मानव यह बदली हो सकता है। इसके बाद हमारा होता है चक्षु स्नान। चक्षु मतलब आँखों का स्नान। आपको आँखें खुली रहकर आँखों के ऊपर कम से कम 15 से 20 बार पानी की छींटे मारनी है। यह करते समय आपके नाक के ऊपर भी पानी लगता है, नाक का भी स्नान हो जाता है। मगर दोस्तों, यदि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार हमारी जो हमने आपको नीति क्रिया सिखाई है वह करेंगे तो नाक का 100% स्नान हो जाता है। यह रोज करेंगे तो भी हानिकारक नहीं है। इसका हमारा वीडियो देखकर आप समझ पाएंगे। और फिर बचते हैं हमारे कान पे पानी के छींटे मारे और अंत में त्वचा मतलब सारे मुंह पर पानी के छींटे मारे। यहाँ हमारा ज्ञानेंद्रिय स्नान पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम करते सहस्रार स्नान। मित्रों, आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्र है। वह है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। यह जो सहस्रार चक्र हमारे सिर के ऊपर, बच्चों का जो भाग, सर के ऊपर का जो भाग नरम रहता है वही हमारे सहस्रार चक्र का स्थान। तो मित्रों, फिर हमें सर के ऊपर पानी डालना है और स्नान को पूर्ण करना है। मित्रों, मजे की बात यह है सब आसानी से हो जाता है और हमें ठंड भी नहीं लगती। इसमें साइंटिफिकली होता ऐसा है, सबसे ज़्यादा गर्म भाग पेट होता है। यह बाह्य टेम्परेचर से जुड़ जाता है। फिर हमारे पीठ का भाग भी, मुंह का भाग भी बाह्य टेम्परेचर से मैच होने के बाद लगभग 50% शरीर मैच हो जाता है। फिर हमने सिर पे ठंडा पानी डाला तो भी ठंड नहीं लगती। यह शरीर मैच कर लेता है। मगर सुबह उठकर तुरंत सिर के ऊपर ठंडा पानी लेना गलत है। यह शरीर को साइड इफेक्ट दे सकता है। मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट का प्रयास रहा है अध्यात्म और साइंस का मेल करके ही हम हर चीज का रिसर्च करते हैं और आपके सामने रखते हैं। यह जो हम आपको सिखा रहे हैं यह निश्चित तौर पर आप करके देखें और इसके ऊपर के सकारात्मक परिणाम को स्वयं देखें। आपको लगता है यह सही है तो ही करें। आप करें, नहीं तो आप जन्म से अभी तक नहाते आए हैं वैसा नहीं। मित्रों, हमने रात्रि स्नान, ब्रह्म स्नान समझ लिया है। अभी बाकी है मध्याह्न स्नान मतलब दोपहर का स्नान। सभी स्नान का तरीका ब्रह्म स्नान जैसा ही है। यह 3 बार स्नान के पीछे का उद्देश्य क्या है? प्रथम कारण मैंने आपको बताया है, हमारे शरीर के अंदर 71% पानी है। यह अंदर के पानी के साथ बाह्य पानी का मिलन होता है और हमारे शरीर संतुलित होता है। और दूसरा कारण है, हर 8 घंटे में हमारे वातावरण का टेम्परेचर बदली हो जाता है और उसके हिसाब से हमें उसको मैच करना रहता है। और हमें हमेशा प्रयास करना है हमारे शरीर का बाह्य वातावरण का टेम्परेचर एक हो, तभी कभी भी हम बीमार नहीं पड़ सकते। मित्रों, बहुत सारी बीमारियों का कारण है हमारे शरीर का टेम्परेचर बाह्य वातावरण से मेल न खाना। मित्रों, विनंती है, हमारे कर्मवश हमें बहुत समय 3 स्नान संभव होते नहीं हैं, मगर 2 स्नान, रात्रि स्नान और ब्रह्म स्नान तो संभव है तो जरूर करें। मगर जिसको संभव है, जैसे भारतीय महिला जो हाउसवाइफ है करे, जो व्यापार करते हैं, स्वयं मालिक है, उन्होंने तो अपने ऑफिस में बाथरूम बनाकर स्नान की व्यवस्था करनी चाहिए। जो नौकरी कर रहे हैं उनको संभव नहीं हो सकता है, वो कम से कम 2 बार स्नान करें। मित्रों, यह छोटे छोटे बदलाव ही हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं और हमारा जीवन बिना दवाइयाँ स्वस्थ, मस्त, शांत और आनंदमय होने लगता है। मित्रों, यह एक आत्मकल्याण का मार्ग है। यह आपको निश्चित तरह से आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आत्म साधना के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे।
आज यहाँ तक ही। आपका दिन शुभ हो। सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा आपको सदा मिलते रहे। धन्यवाद मित्रों।